राबिया मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कम उम्र पाकिस्तानी ब्यूटिशियन भी हैं, साइकिलिस्ट भी हैं, स्केटिंग भी करती हैं, कराटे भी सीखती हैं, स्टडी को भी कंटिन्यू किए हुए हैं और इतनी छोटी सी उम्र में ये सारे काम किस तरह से कर लेती राबिया मौजूद है। राबिया से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डबल AM न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची से करवाने जा रहा हूँ जिसकी उम्र सिर्फ 8 बरस है और 8 साल की उम्र में वो इतने कारनामे सरंजाम देती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ये सारे काम किस तरह से कर लेती राबिया मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक और बहन मौजूद है जिनका मेकअप किया राबिया ने, अभी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, वो भी बताइए कैसे किया और राबिया से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो जी। राबिया कितनी उम्र है? मेरी 8 साल। 8 साल? तो 8 साल में इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? शौक है, हो जाते हैं। इतने ज़्यादा शौक पाले हुए हैं? ऐसे बस हैं? ऐसी है। ऐसे ही है? नहीं तो ये जो आप पार्लर का काम करती हैं, मेकअप करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये कैसे सीखा? ये मम्मा करती थी तो मम्मा से देख देख के मुझे शौक हुआ। आपकी उम्र में मैं मट्टी खाया करता था, आपको पता है? और आप मेकअप कर रही हैं। ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल होता, आपने देखे वो बहन को क्या से क्या बना दिया है। नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, आसान सा होता है। तो कब से कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है जी। तो ये सिर्फ हमारे इंटरव्यू के लिए ही किया या आम रूटीन में भी मम्मा का हाथ बटाती हैं काम में? आम रूटीन में भी करती हूँ। कौन कौन से मेकअप कर लेती हैं? मैं स्मोकी आइज भी कर लेती हूँ, बाकी भी कर लेती हूँ और मुझे मैनी पैडी भी आती है, फेशियल भी आती है, धागा चलाना भी आता है, वैक्सिंग भी आती है। और मेकअप की वो जो बहुत सी इकसाम होती हैं, ब्राइडल पार्टी, ये मतलब इस तरह के मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा, वो ज़रा बताइएगा। ब्राइडल मेकअप कर लेती हूँ, पार्टी मेकअप भी कर लेती हूँ और भी काफ़ी सारे मेकअप्स आते हैं। तो और मुझे धागा चलाना भी आता है, लेफ़्ट राइट दोनों हैंड्स के चला लेती हूँ और वैक्स भी आती है और फेशियल भी आती है, उसके भी प्रेशर पॉइंट्स के साथ। डेली कोई ना कोई कस्टमर आता है तो उसे आप ही डील करती हैं या आप कोई स्पेशल लोग हैं जो कहते हैं हमने सिर्फ राबिया से ही तैयार होना है? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मम्मा से भी रेडी होते हैं और मुझसे भी होते हैं। तो स्टडी क्या कर रही हैं आप, कौन से ग्रेड में हैं? मैं अभी तो फर्स्ट ग्रेड में अभी। हाँ। तो किस तरह से मैनेज करती है? स्कूल भी जाना होता, फिर एकेडमी भी और साथ में ये सारा पार्लर भी? पहले सुबह स्कूल जाती हूँ, स्कूल से वापस आती हूँ, फिर मैं एकेडमी से वापस आती हूँ, तो फिर थोड़ा टाइम स्पेंड मैं सैलून में करती हूँ, फिर मैं अपने निंजा पे चल जाती हूँ। अच्छा, तो वो कैसे शौक पैदा हुआ निंजा क्लासेस लेने का? वो मेरे कज़न जाते थे, उनसे हो गया। हाँ जी। क्या ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, मेकअप करना एक अलग चीज़ है, वो एक अलग है। तो मतलब इधर आप अच्छे अच्छे चेहरों को तैयार करती हैं, बनाती हैं, संवारती हैं, और वहाँ चेहरे बिगाड़ने वाला काम कर रही हैं। अलग ही है, सारा कुछ अलग ही है। हाँ। और स्केटिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? स्केटिंग का तो मुझे वैसे हो गया शौक, तो क्योंकि ना मैं साइकिलिंग करती थी तो मुझे ना शौक हुआ कि मैं स्केटिंग भी करूं, तो इस तरफ मैं गई तो मम्मा ने मुझे स्केटिंग शूज़ ले दिए, फिर मैं स्केटिंग करना आ गया। स्केटिंग से फिर मुझे शौक, मेरे कज़न्स जाते थे क्लब, तो मुझे उनसे देख देख के शौक हुआ कि मैं भी जाऊं, तो फिर मम्मा ने कहा आप चले जाओ, फिर मम्मा ने मुझे इजाज़त दी, फिर मैं गई। तो अब आगे क्या करना चाहती हैं, बड़े होके क्या बनेंगे? क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आप क्या सोचती हैं? आप तो बन चुकी हैं ब्यूटिशियन। मैं सोचती हूँ कि मैं आर्मी में जाऊंगी। आर्मी में जाओगी? जी। फौजियों के मेकअप करने? नहीं। फिर शौक है आर्मी में जाने का। आर्मी में जाने का? हाँ। वो कहाँ से पैदा हुआ शौक? वो पहले पुलिस में था, फिर पुलिस से आर्मी की पता चला, तो फिर ऐसे करते करते शौक पैदा हो गया। ऐसे करते करते अब आर्मी में जाएं। हाँ। तो आप माशाल्लाह ब्यूटिशियन भी हैं, सारा कुछ एक साथ ही कर लेती हैं, तो आप थक नहीं जाती? छोटी सी आप हैं। नहीं, आदत हो गई है अब। आदत हो गई है जी।
नाजरीन, इस वक्त राबिया की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी टैलेंटेड बच्ची है, इसे किस तरह से डील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताइए, माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड बच्ची है आपकी, 8 साल की उम्र में इतने ज़्यादा काम करती है। आमतौर पे जो बच्चे हैं वो तो ज़िद्दें कर रहे होते हैं कि खिलौने लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए, तो ये ब्यूटिशन भी बना दिया आपने इसे। ये सारा किस तरह से किया? ज़ाहिर सी बात है कि तरबियत जो है वो माँ ने ही करनी होती है बच्चों की। और मैं ये सोच रखती हूँ कि बच्चियों को इतना एक्टिव होना चाहिए कि उनके पास कोई भी ऐसा हुनर हो जो कि उनकी पहुँच से दूर नहीं होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। और अगर बेटी आपकी कामयाब है तो हमारा मुल्क जो है वो कामयाब है। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास काफ़ी अवार्ड्स पड़े हुए हैं, तो आप कब से ये काम कर रही हैं? मुझे 23 साल हो गए हैं, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने काम किया है और 23 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। अभी ये सारा जो सैलून है ये आप खुद ही रन कर रही हैं? हाँ, मैं खुद ही रन कर रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आपको बच्चियों को सिखाती भी हैं? हाँ, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं बच्चियों को क्लासेस देती हूँ प्रॉपर, और मैं ऑन दी स्टेज ब्राइडल डेमो भी देती हूँ बच्चियों को। 1 डे क्लासेस होती हैं हमारी, मैं वो भी देती हूँ। प्रॉपर जो 6 मंथ का कोर्स होता है मैं वो भी सिखाती हूँ। और जो बच्चियाँ आपसे सीखना चाहती हैं वो किस क्या तरीक़ेकार है, वो आ सकती हैं आपसे कांटेक्ट करके? बिल्कुल, मेरे पास बच्चियाँ आ सकती हैं। जो यतीम बच्चियाँ हैं उनको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ, और यतीम बच्चियों को मैं ब्राइडल मेकअप भी फ्री करती हूँ, तो उनसे मैं कोई पैसे नहीं लेती। और जो सब हैसियत हैं लोग जो अफोर्ड करते हैं उनसे तो ज़ाहिर सी बात है हस्बे रूटीन मैं पैसे लेती हूँ। तो बताइएगा, कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपका क्लाइंट हो जो कहे कि आज हमने आपसे नहीं रेडी होना, हमें राबिया करेगी? 2-3 ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं तो वो बड़ी राबिया की फ़ैन है, तो वो स्पेशली फेशियल के लिए राबिया को कहती होती हैं जी ये जो मसाज करती है उससे बड़ा पिद्दे आते हैं इसके। हाँ, तो ये हेड मसाज भी बहुत अच्छा करती है, तो वो स्पेशली उन्होंने पूछना होता है कि राबिया अवेलेबल है, तो वो फिर करवाती हैं। तो है तो वो ओल्ड एज, लेकिन वो इसकी बड़ी फ़ैन है। बहुत सी माएँ आपको देख रही होंगी, उन्हें क्या पैगाम देंगी कि अपनी बच्चियों को किस तरह से वो किसी भी मैदान में फ़तह करने के लिए तैयार करें, कुछ बताइएगा। मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुआशरे के हिसाब से, दूसरी तीसरी चीज़ों के हिसाब से डरते हैं कि बेटियों को बाहर नहीं निकालना और लोग क्या कहेंगे। तो लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कहते, जो भी होता है आपके अपने बच्चों का मुस्तकबिल होता है। हर बंदा अपनी एक सोच रखता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी आप तरजीह बेटों को देते हैं उतनी ही तरजीह बेटियों को दें। और अगर आज अरशद नदीम जैसे आज गोल्ड मेडल लेकर आया है, और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे मुल्क की बच्चियों को भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो वो भी इस लेवल तक जा सकती हैं। और मैं इंशाल्लाह, मेरी बेटी इस लेवल तक इंशाल्लाह जाएगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं खौफ कि ये दूसरे शहर में जाए या दूसरे मुल्क में जाए या कहीं जाके भी कोई काम करे। तो किसी भी लेवल पे जो बच्ची की अपनी सोच है उसको उस लेवल तक जाने दें, वो करे, सीखे, ख़ुद को पहचाने, तो बच्चों को इस काबिल करें। बेटियों को ख़ास करके, बेटे तो निकलते ही हैं घर से बाहर, बेटियों को पता ही नहीं होता कि गेट से बाहर क्या हो रहा है दुनिया में, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।